झारखंड के डिप्लोमाधारी इंजीनियरों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। अब पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने वाले इंजीनियर झारखंड सरकार में चीफ इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्हें अब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ जैसे उच्च पदों पर भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत डिप्लोमाधारी इंजीनियर अधिकतम कार्यपालक अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद तक ही पहुंच सकेंगे। इसका कारण है झारखंड सरकार द्वारा लागू की गई नई नियमावली। सरकार ने झारखंड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली 2025 को लागू कर दिया है, जिसका सीधा असर राज्य के 5,000 से अधिक डिप्लोमाधारी इंजीनियरों पर पड़ेगा। ये फैसला झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश और कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया गया है। नई नियमावली लागू होने के बाद सरकारी सेवाओं में डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरों के लिए एक निश्चित स्तर के बाद पदोन्नति का रास्ता बंद हो जाएगा। अब वे प्रमोशन के जरिए केवल जूनियर इंजीनियर से कार्यपालक अभियंता तक ही पहुंच पाएंगे। झारखंड के पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, पेयजल, पथ निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, ऊर्जा विकास निगम और उसकी तीनों सहयोगी कंपनियों में वर्ष 2016 या उसके बाद नियुक्त जूनियर इंजीनियर इस फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इससे पहले लागू नियमों के तहत डिप्लोमाधारी जूनियर इंजीनियर प्रमोशन पाकर चीफ इंजीनियर जैसे शीर्ष पदों तक पहुंच सकते थे, लेकिन बीटेक डिग्रीधारी इंजीनियरों की ओर से लंबे समय से इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई जा रही थी। उनका तर्क था कि पॉलिटेक्निक स्तर पर डिजाइनिंग जैसे विषयों की गहराई से पढ़ाई नहीं होती। ऐसे में डिप्लोमाधारियों को पुल पुलिया और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े शीर्ष पदों पर कैसे जिम्मेदारी दी जा सकती है। सरकार ने अब इन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। तो सवाल उठता है कि अब चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर या इंजीनियर इन चीफ कौन बन सकेगा? इसका साफ जवाब है केवल डिग्रीधारी इंजीनियर यानी बीटेक पास अभियंता। अब इन्हीं को प्रमोशन के जरिए मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता जैसे बड़े पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही लंबे समय से प्रभार में चल रहे मुख्य अभियंता पदों पर स्थायी नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया। हालांकि इस नई नियमावली का दूसरा पहलू भी है, जिसे सरकार फायदे के तौर पर पेश कर रही है। जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनने के प्रमोशन कोटे को पहले के 24% से बढ़ाकर अब 28% कर दिया गया है। इसके अलावा प्रमोशन के लिए होने वाली विभागीय परीक्षाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जिससे अब पदोन्नति केवल सीनियरिटी के आधार पर होगी। इतना ही नहीं, नौकरी के दौरान पढ़ाई जारी रखकर डिग्री हासिल करने वाले इंजीनियरों के लिए उच्च शिक्षा के आधार पर 10% का अलग प्रमोशन कोटा भी तय किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड सरकार की नई नियमावली के बाद सरकारी विभागों में इंजीनियरिंग की सबसे ऊंची कुर्सी अब सिर्फ बीटेक डिग्रीधारियों के लिए ही आरक्षित हो गई है। आने वाले समय में इसका असर डिप्लोमाधारी इंजीनियरों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में छात्रों के रुझान पर कितना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।